क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, इस तरीके का भी फिगर क्लियर कर दिया गया है कि 1.5 मीटर एक टॉल बॉय है। देखिए ये 1.5 मीटर, ओके ऐसे। अब ये जो है ना स्टैंडिंग है कहाँ? 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है ऐसे, ये बिल्कुल ग्राउंड है तो बिल्कुल ये बराबर होने चाहिए। ठीक है ऐसा। तो अब इसकी हाइट क्या है? हमारा 30 मीटर है। हाइट तो हम हमेशा बिल्डिंग की, टावर की, किसी की भी ग्राउंड से ही लेंगे ना। अब कह रहे कहा गया, हाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज to the top of the building increase from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। अब कह रहा है कि यहां पर जहां पर पहले वो स्टूडेंट, वो बॉय है ना, उसके साथ जो एंगल बन रहा है, देखिए ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है टॉप पे। एंगल तो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनता है ना, इसके साथ 30 डिग्री का बन रहा है। अब ये कह रहा है ना कि ये जैसे जैसे बिल्डिंग की तरफ टुवर्ड्स द बिल्डिंग बढ़ता है, वैसे में एंगल क्या हो जाएगा आपका? 60 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ऐसे में हमें ये पता करना है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी ये हमें पता करना है कि ये बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी ये हमें पता करना है। ये देखिए ये वाला ऐसे, क्लियर? तो ऐसे अगर इसका नाम रख दें A B C D E F, ठीक है। तो हमें जो BD फाइंड करना है, इसके लिए मैंने आपको बताया था, एक फिगर दिखाया था इस तरीके का, कि जो हमें ये पता करना है तो हमेशा हम ये ध्यान रखेंगे कि टोटल माइनस दिस, है ना, यानी BC माइनस DC, BC माइनस DC, ओके डन। तो अब BD के लिए BC माइनस DC, तो जो BC और DC वो मिलेगा, इसको मान लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, अब जो ये BC होगा वो कहां से मिलेगा? तो BC के लिए हमें ABC ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, और जो BD है उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? और सॉरी DC है, कहाँ जाना पड़ेगा? वो ADC ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। क्लियर? एक हो गया हमारा ABC, दूसरा हो गया ADC। ABC से BC पता चलेगा और ADC से CD पता चलेगा, फिर माइनस करने पे वो मिल जाएगा। ठीक है, अब बात तो यहाँ तक समझ में आ गई। लेकिन इसके लिए जो हाइट का काम करेगा, ये पूरे बिल्डिंग की हाइट इसके लिए काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम समझ चुके हैं कि आई कांटेक्ट से जो बनता है, उस ट्रायंगल में जो साइड आते हैं हम उसी को देखते हैं, ना कि बाहर में वो बिल्डिंग की हाइट कितनी है उसको देखते हैं। जैसे कई क्वेश्चन में दे देगा कि विंडो से बनता है एंगल, तो आप सिर्फ विंडो तक का देखोगे, बिल्डिंग की हाइट क्या है उससे आपको मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब ये देखिए, मुझे तो ये पता होना चाहिए ना, AC पता होना चाहिए ना, AC की बात चल रही है, AC पता होना चाहिए। तो AC कैसे मिलेगा? क्योंकि दोनों ट्रायंगल में ये AC आ रहा है, ना कि आपका AF आ रहा है। समझ में आई बात? तो चलिए AC पहले पता करते हैं। ठीक है, देखो AC काफी क्लियर है कि ये अगर टोटल 30 है और ये BE इक्वल टू CF होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना पैरेलल एक रेक्टेंगल की तरह यहाँ काम कर रहा है, और रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यानी BE इज इक्वल टू CF होगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, सिंस BE इज इक्वल टू CF। इन चीजों का ना ये भी एक चीज होती है कि कैसे लिखा जाए, कम से कम मतलब चीजें बता करके ये सारे हम लिख दें। लिखना भी हमें सम है, सभी चीजें हैं, लेकिन कम से कम में होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब B इक्वल टू CF है, तो यहां हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? AC इज इक्वल टू AF माइनस CF, AF माइनस CF। अब जो AC है वो क्या हो जाएगा? 30 माइनस 1.5, तो इस तरीके से AC क्या हो जाएगा? 28.5 मीटर। चलिए डन, तो ये हो गया हमारा 28.5। अब ट्रायंगल का एक साइड पता चल गया। अब हम ट्रायंगल में जा सकते हैं, क्योंकि एक एंगल एक साइड पता है,
तो कोई भी उसकी अननोन साइड जो है हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिन जिन दो ट्रायंगल के लिए सबसे पहले समझा था, अब उस दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, जो ABC ट्रायंगल है उसमें हमें पता जो है वो AC है, फाइंड जो करना है वो BC है। तो जो एट कौन है दोनों के बीच में P और B का रिलेशन बनता है। देखिए अब ये चीज बताने का, इसलिए बेस जो छोटे क्वेश्चन बताए जाते हैं उनमें छोटी चीजें जो होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ये सब बातें मैं बार बार बताता रहता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ताकि वो बड़े क्वेश्चन के अंदर वो छोटी चीजों की प्रॉब्लम ना रहे, नहीं तो बड़े क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। तो अब ये PBCH जितने भी चीजें हैं वो डायरेक्ट करूंगा सारे क्वेश्चन में आगे के लिए। तो देखिए tan 30 डिग्री है ना, क्या लिख सकते हैं हम यहां पर AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। जो AC है वो अभी अभी निकाला है 28.5 और BC फाइंड करना है। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 इंटू √3। डन। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। चलो दूसरे ट्रायंगल में चलो। इन ट्रायंगल ADC, यहां से CD पता करना है। सेम रिलेशन P और B के बीच में tan 60 डिग्री जो पता है वो है AC, जो पता करना है वो है CD। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। जो AC है वो है 28.5 और जो CD है वो हमें पता करना है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से CD क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज करके थोड़ा सा सिंपल किया जाए, √3 हो गया। तो CD क्या है हमारा, CD इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3 अपॉन 3। इसको सेकेंड इक्वेशन आप मान लो। ठीक है, चलो हमें जो फर्स्ट स्टेप लिखा था कि BC और CD वो चीजें मिल गई। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है BD इक्वल टू BC माइनस CD। BC इज इक्वल टू BD माइनस CD। क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, अच्छा ये फर्स्ट था, बाकी दोनों सेकंड थर्ड थे, उसको नाम नहीं भी दोगे तो चलेगा। BD BC एंड CD, इसको सेकंड दे दीजिए, इसको थर्ड दे दीजिए, BC एंड CD। ठीक है, चलिए जो BC था वो क्या था हमारा 28.5 √3 और जो CD था वो क्या था 28.5 √3 अपॉन 3, √3 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलिए तो इसे हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो अगर एलसीएम ले ले पहले सबसे, तो 3 आएगा। तो 3 इंटू 28.5 √3 माइनस 28.5 इंटू √3। देखो सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं मल्टीप्लाई करते हुए, चलो लेकिन मुझे यहाँ जो थोड़ा अच्छा तरीका लगेगा कि हाँ कॉमन नॉमन लेकर के अच्छा और आसान दिखे, मैं वो काम कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए दोनों में 28.5 √3 कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा यहाँ कुछ नहीं तो 1 अपॉन क्या हो गया ये 3। आगे 28.5 √3 इंटू 2 अपॉन 3। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10 हो गया, नंबर से कर रहे हैं। 8 2 जा 16 प्लस 1 17 हो गया, कैरी 1। 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 57 √3 अपॉन 3। 57 को कैंसिल कर सकते हैं 19 टाइम में, तो 19 √3 क्या हो गया BC इज इक्वल टू 19 √3। ठीक है,
अब ये क्या था, हमारा मीटर था, सारी चीजों को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। मीटर कहाँ था, ये रहा मीटर, हाँ। तो इस तरीके से ये मीटर हो गया, डन, यही आंसर है। तो देखिए अब हम यहाँ पर हमें 2 से 3 स्लाइड पे जाना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन हमने इसको फिगर में, वहां पर फिगर के थ्रू भी समझा था, यहाँ पर भी समझा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां से हम स्टार्ट ले सकते हैं, जैसे ही क्वेश्चन आए और पहला काम तो फिगर बनाना, उसके बिना तो सब ऐसे ही रह जाएगा। और फिगर अगर बन जाता है, अच्छे से बना लेते, बनाना ही पड़ेगा हमें, तभी तो सही हुआ, नंबर मिलेंगे, है ना। तो बस ये लाइन, ये चीजें अगर हम ध्यान रखें, देखिए इसलिए सबसे पहले मैंने इसे लिखा है ना, सबसे पहले इसे लिखा है। तो फिर यहां से BC और CD इस ट्रायंगल में जाएंगे, उस ट्रायंगल में जाएंगे, ये हाइट होता है, माइनस होता है, और 2 ट्रायंगल की बात हो रही, तो दोनों ट्रायंगल का जरूर ही कुछ काम किया जाएगा उसके ऊपर। तो मतलब बाकी की चीजें अपने आप माइंड में आने लगते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन के लिए, जो कैसे फाइंड करते हैं कि कितना वॉक चला। ये कि जो देखिए, जो पानी का जहाज वाला आपको एग्जांपल बताया था, जो कार के लिए बताया था, जो बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, ये सब क्या सारे डिफरेंट है? नहीं, सिचुएशन अलग अलग है, कॉन्सेप्ट सबके सेम ही चल रहे हैं, ठीक है।